भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। एक संत पुरुष एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे कि अचानक से उसके सर पर कुछ पानी का बूंद गिर रहा है। तो सोच रहे पानी का बूंद कहाँ से आया। तो ऊपर देखा कि कौवा रो रहा है। मतलब कौवा की रोने की मतलब आंसू की बूंद। तो कौवा को बुलाया, बोले कि नीचे आओ। तो साधु की बात मानकर कौवा नीचे आया और साधु उसको पूछे कि आप रोते क्यों, क्या तकलीफ है तुम्हें। बोले कि क्या बताऊं, आप जो देख ही रहे हैं ये कोई रंग है। भगवान ने मुझे ये रंग दिया है, काला रंग कौवा का। ना कोई मुझे पालता है, ना कोई पोसता है, ना कोई प्रेम से मुझे कुछ रोटी खिलाते हैं। कुछ काम का नहीं है मैं जगत में, बस मेरा कोई काम ही नहीं है। मेरा जीवन व्यर्थ का जीवन है। क्या ज़रूरत था भगवान को इस तरह का रंग देने का, क्या ज़रूरत था इस तरह का प्राणी बनाने का। कोई मुझे पूछता तक नहीं। जिसके घर में जाते बोले कि भाग, तो वही मैं बहुत दुखी हूँ। तो साधु व्यक्ति और संत करुणा करके उसको पूछा, अच्छा बोलिए आपकी क्या इच्छा है, क्या बनना चाहते हैं आप, मैं आज वो आपको बना दूँ। तो कौवा ने बोला कि अगर जीवन में कभी अगर मुझे मौका मिले और ये सुयोग प्राप्त हो तो मैं तो हंस बनना पसंद करूँगा। क्या मस्त जिंदगी है हंस का। सिर्फ पानी में पता नहीं कि वो चल रहा है या तैर रहा है, बैठे हुए हैं सफ़ेद सफ़ेद, कितना सुंदर रंग। तो संत पुरुष ने पूछा, ओके एक काम कीजिए, हंस आपको बना दो, उससे पहले एक बार आप हंस से मिल के आओ। तो कौवा बोले ठीक है। तो कौवा उड़ उड़ के आया नदी के किनारे सरोवर के, और हंस को बोला कि अरे हंस भाई, क्या मस्त जिंदगी दिया है ना तुझे ईश्वर ने। जब पानी में चलते हैं तो पता ही नहीं लगता कि आप चल रहे हैं या बैठे हुए हैं। सच में आप एक यूनिक पर्सनैलिटी है। हम तो खुश हो गए। अगर जीवन में कभी अगर मौका मिले तो मैं आपका जैसा प्राणी बनना पसंद करूँगा। तो बत्तख वो हंस बोला, कौन बोला रे तुझे। बोले तब कौवा ने पूछा कि आपको क्या तकलीफ है। अरे तकलीफ ही तकलीफ है, ये कोई रंग है सफ़ेद। पानी में जब चलते हैं तो सफ़ेद में सफ़ेद मिलते हैं। कोई अगर कैमरा करता है, कोई मुझे फ़ोटो कैमरा लेते हैं तो पता ही नहीं चलता कोई पानी का खींच रहा है या मुझे खींच रहा है। ये कोई जीवन है, ये कोई रंग है। तो बोले कि तुझे भी तकलीफ है। यस ऑफ कोर्स, निसंदेह हम तो बहुत दुखी हैं। तो आपकी क्या इच्छा है। बोले कि जीवन में अगर कुछ बनना है तो मैं तो, चलो संत के पास जाते हैं। तो बत्तख, वो हंस और कौवा दोनों संत पुरुष के पास आए। तो संत पुरुष ने पूछा, बोलिए कैसा लगा। कौवा बोले कि ये चाहते हैं कि हंस का जीवन ठीक नहीं है, राजहंस का जीवन। ये बोलते कि पानी में हम मिल जाते हैं। तो संत पुरुष ने पूछा उस राजहंस को, आपकी इच्छा में क्या बनना चाहिए। बोले कि जीवन में अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं तो तोता बनूंगा, पैरट। क्या होंठ, चोंच लाल लाल, दिखने में कितना सुंदर। सभी मीठू मीठू करके बुलाते हैं, चना खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं। सच में यही जिंदगी तो सभी प्यार करते हैं। अगर जीवन में मौका मिले थे तो ये बनना पसंद करें। तो संत पुरुष ने बताया, ओके हम आप दोनों को बना रहे तोता, लेकिन उससे पहले एक बार आप तोते से जाके पूछ के आइए कि तो उनसे भेंट करके आइए। तो बोले कि ठीक है। तो दोनों हंस और कौवा चले गए वन में, और वन में जाके देखा कि चारों तरफ एक पेड़ में 4 चक्कर घुमाया, 4 चक्कर लगाया तो देखा कि तोता को मिला। तो बोले कि तोता भैया आप कहाँ हैं, हम तो खोज खोज के आपको परेशान हो गए। बोले कि क्या बात है,
अरे जीवन में आपका जैसा जीवन इस संसार में किसका है। कितना सुंदर भगवान ने आपको जीवन दिया, कितना होंठ लाल लाल, आपको आपकी चोंच, और आपको देखने में सभी मिठू मिठू करके बुलाते, आपको पालता है पोसता है, बादाम खिलाते हैं, चना खिलाते हैं। सच में आपकी जिंदगी मस्त जिंदगी, क्या भगवान ने आपको जिंदगी दिया। तो तोता ने बोला कि कौन बुला रहे तुझे। तो कौवा और पत्नी भंग राजहंस ने पूछा कि तुझको क्या तकलीफ है। बोले कि तकलीफ ही तकलीफ है, पिंजरे के अंदर सब समय बंद रहते हैं, और ये कोई रंग है। 4 चक्कर घुमाया तब आपको पता चला कि हम यहाँ पर है। पत्ते से पत्ते मिल जाते हैं, हरा रंग से हरा मिल जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि मेरा रंग है या पेड़ का वृक्ष का रंग है। क्या रे रंग, बेकार का जिंदगी। सभी मिठू मिठू करके पिंजरे में बंद करके रखते हैं, खुली आकाश में उड़ने का भी सौभाग्य नहीं मिलता। एक बार किसी की कैद में अगर आ गया तो हो गया जीवन खलास। ये कोई जीवन है, ये कोई जिंदगी है। तो बोले कि तेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए। बोले कि क्या ज़रूरत है ये सब बात करने का। बोले कि एक संत पुरुष है, उनके पास चलते। बोले कि चलिए। तो अभी तोता, हंस और कौवा तीनों आए संत के पास, और संत को बताया। तो अभी संत पुरुष ने बताया, अभी आप लोग का कन्फर्म है तीनों तोता बनेंगे। बोले कि नहीं महाराज। और तोता बोले, तोता बन के क्या फ़ायदा है, अगर बनना है जीवन में कुछ। तो संत पुरुष ने पूछा, तो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए। तो तीनों एक स्वर में बोला कि मोर, पिकक। क्या सावन के महीने में मोर नाचता है, घटा बरसाते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, नेशनल बर्ड है वो, राष्ट्रीय पक्षी, सभी उसको पुरस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं। और जब कोई पढ़ाई लिखाई करते हो बचपन में, तो मोर का गिनती आते हैं पक्षी के रूप में। हम सब कौवा, हंस, तोता, क्या जिंदगी है। अगर बनना है तो कभी मोर बनेंगे। तो संत पुरुष ने पूछा, ओके जाओ, एक बार मोर से पूछ के आओ कि वो कैसे रहते हैं। तो तीनों, तोता, हंस और कौवा, तीनों आ गए मोर के पास। और मोर के पास बोले कि मोर भाई, सच में क्या जिंदगी दिया है भगवान ने तुम्हें, ईश्वर की क्या देन है आपके प्रति की। इतना सुंदर, जब आप अपना पंख फैलाते हैं तो क्या सारे बड़े बड़े कैमरा लेके आपका तस्वीर खींचते हैं, सारे जगत में आपके तस्वीर को फैलाते हैं। आपका डांस देखने के लिए लोग दूर दूर से, विदेशों से आते हैं। क्या जिंदगी है आपका। तब मोर ने बोले, कौन बोला रे तुझे, कौन बोला तुमको कि मैं खुश हूँ। बोले कि तुम भी कुछ नहीं। बोले कि एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले कि तो आपका तकलीफ क्या है। वो तीनों पूछा, तकलीफ, खैर मेरा 1 घंटे के बाद क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं। बोले कि ये जो आवाज आ रही देख रहे। बोले कि हाँ, ये आवाज सुन पा रहे। तो जरा गौर से सुनिए कि नजदीक आ रहे। बोले कि ये कौन है जानते हैं। बोले कि कौन है, शिकारी। मोर ने पूछा, मोर ने बताया उन सबको, ये शिकारी की आवाज़ है, ये मेरे लिए आ रहे हैं, ये मुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। मुझे कल की बात है, बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरी माँ, मोर की माँ, शिकारी ने पकड़ा, उसको नोचा, उसका जितना सारा पंख है एक एक करके नोचा, उसको कष्ट दिया, तड़प तड़प के मर रहा है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुने। उसको सब पंख को ये कर दिए, उसको नंगी बना दिए। और क्या बता, और घर में वो लोग पालक को किताब के अंदर रखते हैं, मोर पंख। फिर उसको बेचा जाता है विदेशों में, डॉलर में, रुपये में। और वो मेरी माँ बेचारी मर गई। तो क्या भरोसा है जिंदगी का। 1 घंटा का पता नहीं कि 1 घंटा के बाद मेरा क्या होगा, 10 मिनट के बाद क्या होगा। ये कोई जिंदगी है, भगवान ने ये कोई जिंदगी दिया। तो चारों आए संत के पास। तो कौवा, वो सब तोता और हंस ने पूछा, उन लोगों को बताया। बोले कि आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए। तो
तो कौवा की तरफ मुंह करके देखा कि तू, बोले कि कौवा बनना चाहिए। बोले कि कैसे? बोले कि देखो, आप जब किसी के घर में जाते हैं, आपसे किसी का तकलीफ है? बोले कि नहीं। आपको कोई मारना चाहते हैं? बोले कि नहीं। और आपसे किसी का कोई लगाव है, आसक्ति है कि कौवा को पोसेंगे पालेंगे? बोले कि नहीं। मस्त जिंदगी है। बोले कि मेरा तो 1 घंटे का भी गारंटी नहीं, लेकिन आपका गारंटी, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो कंक्लूजन नहीं निकला। संत पुरुष ने बताया कि ईश्वर ने जिसको जो बनाए हैं वो उसी जगह में ठीक है। तो अंत में सबने कौवा के प्रति ये किया, हस्तक्षेप किया, चलिए कौवा की जिंदगी इज द बेस्ट। तो इस कहानी के माध्यम से, इंसिडेंट के माध्यम से हम लोग को ये शिक्षा लेना है कि कभी कभी सोचते हैं अरे इंडिया में मेरा जन्म क्यों हुआ, अगर अमेरिका में होता तो कितना धनी परिवार में जन्म होता। अरे वहाँ पे धनी परिवार में जन्म होता, लेकिन हिप्पी कुत्ता बिल्ली की तरह जीना पड़ता, माँ बाप का प्रेम नहीं मिलता। आप जिस माँ के साथ, जिस माँ से आपको जन्म हुआ, वो माँ और भी 100 लोगों के साथ अलग अलग बच्चा दे दे कि अलग अलग आप जैसे, आपका माँ का प्रेम ही नहीं मिले। कितना कष्ट है जीवन। जो भी आपको भारतवर्ष में जन्म मिला है, प्रभुपाद के सोसाइटी में, इस्कॉन सोसाइटी में योगदान करने का सुयोग प्राप्त हुआ है, भगवद गीता भागवतम पढ़ने का सौभाग्य मिला है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का सौभाग्य मिला है। इससे बढ़कर क्या है जिंदगी। चैंट एंड बी हैप्पी। तो हम सबको आनंद उठाना चाहिए जीवन में कि जेन के न प्रकार न हम एटलीस्ट कृष्ण भक्त बन गए। और कृष्ण भक्त बन गए मतलब जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्त सारे समस्त चीज़ों का, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धि जततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां विद्यते तत्ततः। मतलब हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, उनमें से कोई एक बिरला ही मुझे प्राप्त कर पाता है, मुझे जान पाता है। ये भगवद गीता के 7वें अध्याय का 3रा नंबर श्लोक है। और इसी तरह समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष कृष्ण भक्त बनना है, इसका प्रमाण है दूसरे जगह में कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बोलते कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान में प्रपद्यते, कि अनेक जन्मों के बाद जिसका पूर्ण रूप से ज्ञान होता है वो क्या करते, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान में प्रपद्यते। प्रपद्यते मतलब शरणागत होता है भगवान कृष्ण के प्रति। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो जानता है कि कृष्ण ही सर्वोत्तम भगवान है, वही मेरा सब कुछ है। तो सब महात्मा सुदुर्लभ, वो व्यक्ति बहुत ही महान है, महात्मा है, दुर्लभ, वेरी रेयर पर्सन। और आपका रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है, तो रामानंद राय ने पूछा कि कृष्ण भक्त के रूप में प्रतिष्ठित होना ही जगत में सबसे बड़ा उपलब्धि है। तो तीनों चीज़, भगवद गीता की नज़र, रामानंद राय, चैतन्य महाप्रभु, समस्त वेद वेदांत सही, सबका सार यही है कि जीवन में कृष्ण भक्त बनना है। कृष्ण भक्त बन गया मतलब आप समस्त लक्ष्य को, आपके जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और कृष्ण भक्त बन गया मतलब और आपको कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस कृष्ण को प्राप्त करना है। जैसे उस इंसिडेंट के माध्यम से कौवा की जिंदगी दी बेस्ट, क्योंकि कोई उसके प्रति परेशान, तो उसी प्रकार हम कंपेयर नहीं कर रहे उस इंसिडेंट के साथ, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण भक्त जीवन यूनिकनेस है हमारे जीवन का। 84 लाख जीव जोनियों में यहाँ तक कि देवता ब्रह्मा पर्यंत सभी कृष्ण भक्त बनने के लिए, मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए लालायत होता है। और उसमें भी मनुष्य रूप में जो कृष्ण भक्त बनता है उसके विषय में क्या कहा जाए। तो अल्टीमेटली हम लोग कृष्ण भक्ति के पथ में आए हैं, इसलिए प्रभुपाद के चरण को आश्रय लिए है। तो हम लोग इसी पथ में रह के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जप करना है। और सर्वदा भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करना, पढ़ना है, सुनना है और दूसरों को कृष्ण कथा सुनाना है। हरे कृष्ण।